आप सभी को मेरा सुप्रभात। बच्चों, आप यह भली भांति परिचित है कि भाषा की लघुत्तम, स्वतंत्र व सार्थक इकाई शब्द है और हिंदी का शब्द भंडार अत्यंत ही समृद्ध है, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक लिपि है। आज हम शब्द भंडार में वृद्धि हेतु जिस विषय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे वह है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। बच्चों, श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों को हम समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। विषय आरंभ करने से पहले आपको श्रुति संभिन्नार्थक का हम अर्थ स्पष्ट करते हैं। बच्चों, श्रुति संभिन्नार्थक में श्रुति का अर्थ होता है सुनना, जबकि सम का अर्थ होता है समान व भिन्न का अर्थ होता है अलग। इसका अर्थ यह हुआ कि श्रुति सम का अर्थ हुआ सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्द और भिन्नार्थक का अर्थ हुआ अर्थ में भिन्नता रखने वाले शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो उच्चारण में तो लगभग एक समान होते हैं किंतु अर्थ की दृष्टि से पूर्णतः भिन्न होते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द की परिभाषा: ऐसे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से काफी मिलते जुलते हैं, अर्थात सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है, उन्हें हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। बच्चों, यदि अगर हम ध्यान दें तो दोनों शब्दों की वर्तनी में हमें स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई देता है। वह उच्चारण शुद्ध रूप से किया जाए तो उच्चारण भी एक जैसा नहीं होता। आइए अब हम विस्तार पूर्वक श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और उनके अर्थों की जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रथम शब्द युग्मों पर ध्यान दीजिए। दीप और द्वीप। दीप का अर्थ होता है दिया, जबकि द्वीप का अर्थ होता है टापू। दीप बच्चों मिट्टी का बना हुआ होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः दिवाली के अवसर पर घर में चहु और रोशनी करने के लिए किया जाता है। जबकि द्वीप जो है वो एक ऐसा स्थल होता है या एक ऐसा स्थल होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है। और आप लोगों ने अंडमान निकोबार का नाम सुना ही होगा। बच्चों, वो एक द्वीप है क्योंकि वह चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। धरा और धारा। धरा का अर्थ होता है पृथ्वी, जबकि धारा का अर्थ होता है पानी का प्रवाह। बच्चों, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, जहां मनुष्य जाति निवास करती है, जबकि धारा जो है वह पानी के प्रवाह को कहते हैं। एक ऐसा प्रवाह जो गतिमान है और वेगपूर्ण ढंग से निरंतर आगे बढ़ता रहता है, अर्थात ऐसी पानी के बढ़ने की क्रिया जो हमेशा से वेगपूर्ण होने के साथ साथ गतिमान भी हो, उसे धारा कहा जाता है। द्रव और द्रव्य। द्रव यानी तरल पदार्थ और द्रव्य का अर्थ होता है धन। बच्चों, पानी, पेट्रोल, घी, दूध, ये सभी उदाहरण जो है वह तरल पदार्थों के हैं और इसी कारण इन्हें द्रव कहा जाता है। जबकि धन जो है वह कभी भी किसी के पास एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, वह हमेशा गतिमान रहता है। इसलिए धन को द्रव्य भी कहा जाता है। नियत और नियत। नियत का अर्थ होता है तय, जबकि नियत का अर्थ होता है मंशा या इच्छा।
बच्चों, जब हम बस अड्डे या रेलवे स्टेशन या फिर हवाई अड्डे पर जाते हैं, तो हम कई बारी यह सूचना सुनते हैं कि रेलगाड़ी जो है वह अपनी नियत यानी कि दूरी तय करके वह शीघ्र अतिशीघ्र रेलवे स्टेशन पर आने वाली है। जबकि नियत का अर्थ होता है मंशा। बच्चों, मंथरा की नियत थी कि वह भरत को ही अयोध्या की राजगद्दी पर बिठाए। इसीलिए उसने प्रभु राम को वनवास भेजने की बात कैकई से कही। तो नियत का अर्थ हुआ तय, कि उसने निर्धारित कितनी दूरी तय कर ली है, जबकि नियत का अर्थ हुआ मंशा या फिर इच्छा। कांति और क्रांति। कांति का अर्थ होता है चमक, जबकि क्रांति का अर्थ होता है बदलाव। बच्चों, जब हम तारामंडल में देखते हैं तो ध्रुव तारे की चमक बिल्कुल ही अलग होती है, यानी कि उसमें एक विशेष प्रकार का तेज होता है। उसी तेज को हम कहते हैं कांति। जबकि क्रांति का अर्थ होता है बदलाव। बच्चों, ये क्रांति या तो अहिंसात्मक ढंग से की जाती है या हिंसात्मक ढंग से की जाती है। यही क्रांति एक ऐसा रूप धारण कर लेती है जिसके कारण बदलाव की स्थिति, परिवर्तन की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। तो कांति का अर्थ हुआ चमक, जबकि क्रांति का अर्थ हुआ बदलाव। गत और गति। गत का अर्थ होता है बीता हुआ, जबकि गति का अर्थ होता है चाल। जो समय बीत जाता है हम उसे गत कहते हैं। जबकि जब आप बच्चों किसी भी राजमार्ग पर अपना वाहन पिताजी को चलाते हुए देखते हैं, तो पिताजी अपने वाहन की चाल को बिल्कुल संयम के साथ चलाते हैं। वह गति अत्यधिक नहीं करते। वे जानते हैं कि तेज चाल से चलने पर दुर्घटना घटित हो सकती है, यानी कि किसी भी वाहन का किस गति में चलना, किस चाल में चलना गति कहलाता है। बलि और बाली। बलि का अर्थ होता है भेंट, जबकि बाली का अर्थ होता है शक्तिशाली। बच्चों, कोई भी भेंट किसी को देना तो वह बलि कहलाता है। पुराने समय में हिंदू मान्यताओं के अनुसार कई बारी यह होता था कि मंदिरों में जानवरों की बलि दी जाती थी और यह कहा जाता था कि इस भेंट से भगवान प्रसन्न होंगे। जबकि बाली का अर्थ होता है शक्तिशाली। वह व्यक्ति जिसकी भुजाओं में अपार शक्ति है, जिसके शरीर में अपार शक्ति है, उसे बलि कहा जाता है। चिर और चीर। चिर का अर्थ होता है बहुत समय और चीर का अर्थ होता है कपड़ा। यानी कि जब किसी घटना को घटित हुए बहुत समय हो चुका होता है तो हम कह देते हैं चिर समय की बात है। जबकि चीर का अर्थ होता है कपड़ा। आपने कई बारी सुना होगा कि हम बोलते हैं कि द्रौपदी का चीर हरण किया गया। मैंने ये बात आपको कई बारी कक्षा में भी बताई है कि चीर एक ऐसा वस्त्र होता है जिसकी चौड़ाई कम होती है और लंबाई बहुत अधिक होती है। जैसे आपकी माता जी की साड़ी, जिसकी चौड़ाई जो है वो कम है, लेकिन उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से बहुत अधिक है। और द्रौपदी का भी जब चीर हरण किया जा रहा था तो उसने साड़ी को धारण किए हुए था। तो ऐसा वस्त्र जिसकी चौड़ाई कम है और लंबाई अधिक है, उसे चीर कहा जाता
है। भवन और भुवन। बच्चों, भवन का अर्थ होता है इमारत। एक ऐसी इमारत जो भव्य है, जिसका आकार और जिसका प्रकार अन्य इमारतों से भिन्न है, जो ईंट, पत्थर, सीमेंट से मजबूती के साथ खड़ी हुई है, तो उसे कहा जाता है भवन। जबकि भुवन का अर्थ है ये संसार, ये पूरी सृष्टि, जहां पर आम मनुष्य निर्वाह करता है, आम मनुष्य अपने जीवन का यापन करता है। तो ये जो पूरी सृष्टि है, ये पूरी पृथ्वी है, हम इसको भी भुवन यानी कि संसार कह सकते हैं। भव और भव्य। भव का अर्थ होता है संसार, जबकि भव्य का अर्थ होता है सुंदर। यह संपूर्ण सृष्टि जहां पर हम विचरण करते हैं, जहां नाना प्रकार की वनस्पतियां हैं, जहां जीव जंतुओं को भी आसरा मिलता है, यह पूरी सृष्टि जो है वो संसार या भव कहलाती है। जबकि भव्य का अर्थ होता है सुंदर। बच्चों, हमने कई बारी कली के बिल्कुल ही कोमल रूप को देखा है, जो कि बहुत ही छोटी होती है, लेकिन उसकी सुंदरता जो है वो फूल से भी कई ज्यादा होती है। यानी कि एक ऐसी स्त्री, एक ऐसा पौधा, एक ऐसी कली जो कि अत्यंत ही सुंदर है, आकर्षक है, उसे हम भव्य भी कहते हैं। मत और मति। बच्चों, मत का अर्थ होता है विचार, जबकि मति का अर्थ होता है बुद्धि। हम जब भी किसी कार्य को करने के लिए आगे विचार बनाते हैं, तो हम वो सोच समझ के बनाते हैं। हम काल्पनिक दुनिया में रहकर किसी भी कार्य को नहीं करते। अर्थात सोच विचार कर किया गया कार्य जो होता है उसे मत कहा जाता है, जबकि मति का अर्थ होता है बुद्धि। बच्चों, आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि जो चाणक्य है वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। यानी कि वह अपनी बुद्धि के द्वारा यह जान लिया करते थे कि भावी व्यक्ति कौन सी क्रिया भविष्य में कर सकता है। इसलिए वह हमेशा बुद्धि के बल पर ही उन्होंने सफलता को प्राप्त किया था। अर्थात बुद्धि जो होती है अच्छे विचारों की, कुशाग्रता की, उसे हम मति कहते हैं। मात्र और मातृ। मात्र का अर्थ होता है केवल, जबकि मातृ का अर्थ होता है माता। बच्चों, जब आप किसी भी सब्जी वाले के पास जाते होंगे और उससे किसी भी वस्तु का दाम पूछते हैं, तो वो कह देता है मात्र 20 रुपए किलो टमाटर है, मात्र 40 रुपए किलो प्याज है। यानी कि वो उसको कह रहा है कि केवल इसकी मात्रा जो है वो 20 रुपए देने पर आपको मिल जाएगी। जबकि मातृ का अर्थ होता है माता। बच्चों, मातृ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है। माता सृष्टि का वह प्राणी है जो अपनी संतान के हित के लिए दिन रात प्रार्थना करती है। आपके दर्द को पहले वह खुद समझ लेती है, खुद उसका एहसास उसे हो जाता है, बाद में शायद आपको उसका एहसास होता होगा। यानी कि सृष्टि का वह प्रेम वरदान जो स्त्री के रूप में हमारे घर में विद्यमान है, ममता की मूरत मातृ यानी कि माता कहलाती है। लक्ष्य और लक्ष्य। बच्चों, लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य, जबकि लक्ष्य का अर्थ होता है लाख। बच्चों, हमारे जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य का होना जरूरी है। हम ये जीवन क्यों जी रहे हैं? आखिर हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं?
वो उद्देश्य या लक्ष्य कहलाता है। जैसे जो एकलव्य था, उसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था कि वह द्रोणाचार्य से ही शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। और बच्चों, इसी के लिए उन्होंने जो द्रोणाचार्य थे उनकी मिट्टी की एक मूर्ति बनाई थी और उसी के द्वारा उन्होंने पूरी धनुर्विद्या को प्राप्त किया था। जबकि लक्ष्य का अर्थ होता है लाख, यानी कि राख। बच्चों, लाख की चूड़ियां, मैंने ये पाठ आपको पढ़ाया हुआ है। लाख यानी कि कुछ बेकार का पदार्थ जिसमें अलग अलग तरह की चीजें डालकर उसे मिट्टी की तरह पहले तो आकार दिया जाता है और पुनः उसके बाद उसमें रंग बिरंगे रंगों या चित्रकारी के द्वारा बहुत सी मनमोहक वस्तुएं बनाई जाती हैं।